माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। तो मैं आज जिस टॉपिक पे आपसे बात करने जा रही हूँ वो एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है कि आज के टाइम में भी लोगों की क्या साइकोलॉजी है वुमेन्स को लेकर। क्यों आज के टाइम में भी वुमेन्स के साथ इतना गलत होता है, जबकि वुमेन्स आज के टाइम में हर चीज में आगे है। क्यों आज भी वो डोमेस्टिक वायलेंस, रेप, मेंटल टॉर्चर, इन सब चीजों का शिकार होती है। पहले के टाइम में तो कह देते थे कि वुमेन्स इतनी एजुकेटेड नहीं होती, इसलिए वो ये सब चीजें सहन करती। लेकिन आज के टाइम में जबकि वुमेन्स हर चीज में आगे है, हर फील्ड में आगे है और इतनी एजुकेटेड होते हुए भी फिर भी वुमेन्स आज के टाइम में बहुत कुछ सहन करती है। बाहर की बात तो हम बाद में करेंगे, इन सब चीजों की शुरुआत पहले हम अपने घर से ही करते हैं कि लड़कों को तो इतना बढ़ावा देना और लड़कियों को कुछ ना समझना। हम अपने बच्चों की परवरिश इस तरह से करते हैं कि अगर लड़का हुआ है तो तू बेटा गन चला, गन वाले खिलौने ले, और अगर लड़कियां हुई है तो तू डॉल से खेल। अगर लड़का रो रहा है तो मैंने कितना सुना है कि खुद उनकी मदर्स ये कहती है कि बेटा तू रो मत, तू लड़का है, लड़के रोते नहीं। Stop crying, Rohan. Are you a girl? Boys don't cry. Okay? Are you a girl? Why are you crying? Don't behave like a girl. नहीं है। और लड़कियां अगर थोड़ा तेज बोलती हैं तो कहते हैं कि धीरे बोलो, लड़कियां चिल्ला के नहीं बोलती हैं। यही सब चीजें एक बच्चे के माइंड में बहुत हद तक इफेक्ट डालती है और बड़े होके ये चीजें उनके माइंड में सेट हो जाती। कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट आई जिससे हमें ये पता चला कि हमारा देश सबसे खतरनाक देश है औरतों के लिए। वर्ल्ड मोर डेंजरस कंट्री फॉर वुमेन इंडिया है। ये सर्वे थॉमस रिटर्स फाउंडेशन ने किया है। ये दुनिया का सबसे बड़ा न्यूज नेटवर्क है। ये कनाडा में बेस्ड है। ये कहते हैं कि ये एक परसेप्शन पोल है, ये किसी सर्वे या स्टैटिस्टिक डाटा पर बेस्ड नहीं। ये सिर्फ लोगों के परसेप्शन है और ये परसेप्शन आम आदमी के नहीं, ये परसेप्शन एक एक्सपर्ट्स के हैं। इंडिया में हर रोज 104 रेप केस होते हैं, जिसमें से 40% माइनर्स होती हैं। वुमेन सिक्योरिटी तो आज के टाइम में सिर्फ एक इलेक्शन का मुद्दा बनकर रह गया है। साइकोलॉजिस्ट मधुमिता पांडे ने 2013 में 122 तिहाड़ जेल के कॉन्फ्लिक्ट्स का इंटरव्यू लिया, ये जानने के लिए आखिर ये लोग ये अपराध, रेप वगैरह क्यों करते हैं। इस रिसर्च से ये पता चला कि कितने ही रेपिस्ट ऐसे हैं जिन्हें अपने अपराध का कोई पछतावा नहीं है। उसके मुताबिक जो महिलाएं रात को बाहर निकलती हैं वो बदमाशों का ध्यान आकर्षित करने के लिए खुद ही जिम्मेदार होती है। देखिए, और कुछ हमारे पुरुषों, नेताओं और यहाँ तक कि एक्ट्रेस की सोच भी कुछ ऐसी है। उस कन्या ने सरस्वती मंत्र लिया होता, गुरु दीक्षा ली होती तो बॉयफ्रेंड के साथ पिक्चर देखकर जिस किसी बच्ची की समझदारी को भी मैं थोड़ा सा कहना चाहती हूँ कि बेटा, सारी बच्चियों को ऑलरेडी जब कोई 3 आदमी बैठे हुए हैं उसके अंदर, तो आपको उसमें बेटा नहीं चढ़ना चाहिए। और कितने रेप केसेस तो ऐसे हैं जो कि सामने ही नहीं आते हैं, सिर्फ समाज के डर से कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा। और अगर कुछ लड़कियां आवाज उठाना भी चाहती हैं तो उनके घर वाले उनको चुप करा देते हैं कि लोग क्या कहेंगे। औरतों के साथ वायलेंस सिर्फ एक रेप ही नहीं होता, किसी के साथ फिजिकल वायलेंस, डोमेस्टिक वायलेंस, मेंटली हरेसमेंट, और औरतें कुछ भी नहीं कर पाती है सिर्फ समाज के डर से। कई तो इतनी छोटी बच्चियां होती हैं जिन्हें गुड टच और बैड टच का ही नहीं पता होता और वो अपने घर में ही इस वायलेंस का शिकार हो रही होती है अपने रिश्तेदारों द्वारा। और अगर किसी बच्चियों को इन गुड टच और बैड टच का पता भी होता है तो कई लड़कियां तो ऐसी होती हैं जो अपने पेरेंट्स से शेयर करती हैं और उनके पेरेंट्स ये कह देते हैं कि तुम्हारी ही गलती होगी, और वो फिर मेंटली हरेसमेंट का भी शिकार हो जाती है। तो सोसाइटी में वुमेन्स पे हो रहे इस वायलेंस को कम करने के लिए क्या करना चाहिए जिससे कि हम कुछ हद तक इस वायलेंस को कम कर सके। तो सभी को पता है, पहला है एजुकेशन। एजुकेशन सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, उन्हें सोशल नॉलेज भी होनी चाहिए। स्कूलों के अंदर बच्चों को सेक्स एजुकेशन देनी चाहिए। सेक्स एजुकेशन सिर्फ लड़कियों को नहीं, लड़कों को भी देनी चाहिए। घर में ही पेरेंट्स को लड़का या लड़की में कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। उन्हें बचपन से ही बताना चाहिए लड़का और लड़की समान है। अगर हम इस तरह की नॉलेज बच्चों को बचपन से ही देंगे तो कुछ हद तक ये वायलेंस शुरू से ही कम हो सकते हैं और इससे आने वाले यूथ की सोच चेंज होगी। और अगर सोच चेंज हो गई तो कुछ हद तक ये वायलेंस कम हो सकते हैं। तो वुमेन प्रोटेक्शन को लेकर आपकी क्या राय है, प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। थैंक यू सो मच।